learners, I am Sadaf Shamim and I welcome you all to our channel Rumi Academy. आज हम important questions and answers discuss करेंगे of chapter tissues. Class 9th का tissues chapter we have covered, जो उसकी actual explanation थी, detail में we have discussed. आज हम सिर्फ important questions जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. उसमें आपके 1 मार्कर्स भी हैं, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड कुछ बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं. तो स्टे ट्यून. आप जब रिवाइज करोगे चैप्टर को और या फिर आप जब वीडियो देख चुके होंगे एक्चुअल एक्सप्लेनेशन की, तो आई वुड सजेस्ट यू, एडवाइस यू कि आप गो थ्रू करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, बिकॉज दैट विल व्हाट मेक यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स कि आंसर को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, आप कुछ मिस नहीं करो इंपॉर्टेंट चीज़ें. ओके, तो टिश्यूज वी हैव डन, एक्सप्लेनेशन इज डन. नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सिंपल स्टार्टिंग द चैप्टर जिसका नेम है आपका टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू, कैसे डिफाइन करेंगे आप? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. टिश्यूज ग्रुप है सेल्स का, लेकिन वो सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो वर्क करते हैं साथ में. दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. वो सारे सेल्स मिलके जो एक जैसे वो ग्रुप बना के जुड़ जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लाइक स्टमक के जो टिश्यू है वो वही काम करेगा जो स्टमक के लिए सेल्स स्पेशलाइज है. वो बोन टिश्यू डिफरेंट वर्क करेगा, जो आपका ब्लड है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा, बिकॉज वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें सेल्स एक्टिवली डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो डाई नहीं करते, राइट. और यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यही वाले टिश्यूज स्टेम की ग्रोथ के लिए, लीव्स जो डिफरेंट ग्रो करती है, उन सब ग्रोथ के लिए, जितनी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है उसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. वो सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ और न्यू ग्रोथ के लिए, जो न्यू ग्रोथ, न्यू पार्ट्स अकर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट, नेम द टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर. अब वाटर और फूड में स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि आपको ये तो मालूम रहता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द आंसर, बट जाइलम किसका आंसर है, फ्लोएम किसका आंसर है, उसमें द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. तो अगर वाटर एंड मिनरल्स का पूछा जाता है तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि जाइलम है. प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल्स कौन ट्रांसफर कर रहा है, रूट से लेके ऊपर तक, दैट इज जाइलम. बट इफ द क्वेश्चन आस्क अबाउट फूड, कि फूड एक्चुअल में जो लीव्स के अंदर फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो पूरे प्लांट में कौन ट्रांसफर करता है, तो फूड में भी फ का साउंड आता है, जो हिंदी अल्फ़ाबेट है फ, और फ्लोएम में भी. तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं एज अ हिंट कि जहाँ पे फूड की बात होगी वहाँ से आप फ्लोएम आंसर लर्न कर सकते हो. और फ्लोएम और फूड अगर कनेक्ट हो रहा है तो आपका वाटर मिनरल बचता है, उसका आंसर ऑब्वियसली जाइलम होगा. तो water minerals is transported by xylem and food is transported by phloem. I hope this is clear. Next is, which blood cells carry oxygen? वो कौन से blood cells हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अपने अंदर? तो आंसर is red blood cells, RBCs या red blood corpuscles. ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से. Alright. Next, which blood component, वो कौन से ब्लड के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो खून को बहने नहीं देते. सपोज आपके हाथ में इंजरी हो गई है, वहाँ कट लग गया है, तो ब्लड फ्लो करेगा ऑब्वियसली, बट कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली ब्लड में क्लॉट हो जाता है, वो आगे फ्लो नहीं करता, राइट. तो कौन सा कंपोनेंट ब्लड का हेल्प करता है इस चीज़ में? तो आंसर इज प्लेटलेट्स. ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स अवेलेबल होती हैं जो क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स. वो नर्व सेल्स होते हैं, नसें जो बेसिकली आपको सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं आपकी थ्रू आउट द बॉडी में, पूरे बॉडी के अंदर, उसको आप न्यूरॉन्स बोलते हो. न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स. ओके, वेयर इज कार्टिलेज फाउंड? कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो कार्टिलेज हमें हमारी नोज में मिलती है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल होता है, तो यू कैन मूव दोज स्ट्रक्चर. तो नोज, ईयर पिन्ना, ट्राकिया, योर वॉइस बॉक्स एंड जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कार्टिलेज हमें मिलता है ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में भी इनफैक्ट.
What is क्लोरेनकाइमा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेरेन्काइमा टिश्यू कंटेनिंग क्लोरोफिल, वो पेरेन्काइमा की टिश्यू जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो क्लोरिन वर्ड आपका क्लोरोफिल से ही आ रहा है. एंड पेरेन्काइमा, दिस थिंग, ये ज्वाइन हो रहा है. तो क्लोरेनकाइमा कौन सा है? पेरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट. और उस वाले जो आपके सेल्स होते हैं उनको आप क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं? एडिपोज टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू. वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो स्टोर करते हैं फैट को, फैट सेल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं और एक्ट करते हैं एनर्जी रिजर्व की तरह, जहाँ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है आगे. तो एडिपोज टिश्यू में फैट सेल्स इकट्ठे रहते हैं और एनर्जी जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस. कैसे आप उसको. ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस कर लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं कॉन्टिन्यूसली. वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, प्लांट के पास जितनी भी लाइफ वो है उसमें कॉन्टिन्यूसली वो सेल डिवाइड होते रहेंगे. ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी वॉल बहुत थिन होती है. ओके, थिक नहीं होती है. वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए प्लांट की. वहीं लेट्स डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू. तो ऐसे आप नेम से समझ पा रहे होंगे, परमानेंट जो आगे ग्रो नहीं करने वाले हैं. तो इन वाले सेल्स के अंदर पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो चुकी होती है, अब ये और डिवाइड नहीं हो सकते. ये सेल साइज में बड़े होते हैं और स्पेशलाइज, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं. यहाँ पे फंक्शन है ग्रोथ का, यहाँ जो उसका पर्टिकुलर उस परमानेंट टिश्यू का वर्क है वही उसको परफॉर्म करेगा, राइट. These are the main differences between meristematic and permanent tissue. Next, differentiate between xylem and phloem. तो first, xylem transports water and minerals. Phloem transports food. इस वाले xylem के अंदर जो ज़्यादातर cells dead होते हैं, most of the cells they die. Okay, and phloem में living cells present होते हैं. इसकी explanation in case आपको समझ नहीं आ रहा, you can go and check out the video, जो डिटेल वीडियो इसकी बनी हुई है. ऑलराइट, जाइलम के अंदर जो मूवमेंट है अपवर्ड्स है. जाइलम क्योंकि वाटर और मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल से वो सिक्रीट करके जाइलम सेंड करता है थ्रू आउट द प्लांट में. तो इस वाले केस में जो मूवमेंट है जाइलम में वाटर मिनरल्स की वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि रूट से ऊपर की तरफ जाएगा तो मूवमेंट इज ऑल्सो अपवर्ड. इसमें फ्लोएम में फूड जो है बन रहा है लीव्स में, बिकॉज लीव्स में बन रहा है तो पूरे प्लांट्स ऑफ द पार्ट में जाएगा, वो आपके रूट्स में भी जाएगा, देन जो क्राउन है ट्री का उसमें भी जाएगा. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है. मूवमेंट बाई डायरेक्शनल मतलब 2 डायरेक्शन में होती है, एक अपवर्ड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों में पॉसिबल है. जाइलम सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, फ्लोएम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मेनली. दीज आर द मेजर 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ 3 फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा फूड एंड वाटर को स्टोर करता है. फर्स्ट थिंग, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरेनकाइमा अभी हमने डिस्कस किया, अगर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पेरेन्काइमा. और ये हीलिंग एंड रिपेयर में हेल्प करता है. प्लांट टिश्यूज जब डैमेज हो जाते हैं तो उसको हील करने में, रिपेयर करने में भी पेरेन्काइमा हेल्प करता है. तो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस है? अगेन पहले हम टेंडन्स का कर लेते हैं, देन लिगामेंट्स. टेंडन्स मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं. मसल्स जो मांसपेशियां होती है हमारी, कनेक्ट होती है हमारी हड्डियों से. टेंडन्स स्ट्रांग होते हैं और कम इलास्टिक होते हैं, ज़्यादा लचीले नहीं होते हैं. टेंडन्स ज़्यादातर फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, फाइबर्स रेशे होते हैं उसमें. देन लिगामेंट्स, ये बोन से बोन को ही कनेक्ट कर रहे होते हैं. ये स्ट्रांग होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं साथ के साथ. जो टेंडन्स है वो इलास्टिक नहीं होते, बट लिगामेंट्स आर इलास्टिक. ये येलो इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं. इसमें जो इलास्टिक टिश्यू है वो येलो है, यहाँ पर वाइट कलर का टिश्यू है बट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स.
ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड पोर्शन है जो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, चीज़ें रहती हैं। आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन की मदद से। डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स की डिसीजेज से बचाता है। वाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, बिकॉज वो हमें लिटरली बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, ये हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो दीज आर द 4 मेन components of blood: plasma, RBCs, WBCs and platelets. Now 5 marks important questions. मेरिस्मेटिक टिश्यूज के टाइप। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आपके वो टिश्यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट और शूट में प्रेजेंट होता है। जो एक प्लांट का रूट वाला पोर्शन है और शूट वाला मतलब जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, वो रूट्स के भी इंक्रीज करता है लेंथ में और शूट स्टेम को भी इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये नोड्स में और लीफ के बेस में प्रेजेंट होती है, मतलब जो पार्ट लीफ को कनेक्ट करती है स्टेम से उस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स में हेल्प करता है, जो स्टेम और 2 लीव्स के बीच का पार्ट होता है उसके इलोंगेशन में, उसकी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन वी हैव लेटरल मेरिस्टेम, ये स्टेम्स और रूट्स के साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ये गर्थ इंक्रीज करता है प्लांट्स की, जो एक्चुअल स्टेम होती है प्लांट की उसका जो ये वाला पोर्शन है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखते हो तो ये गर्थ को इंक्रीज करता है। ओके, थिकनेस बढ़ाता है प्लांट्स की। देन वी हैव फंक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू उनका फंक्शन काम क्या है? ये न्यू सेल को जनरेट करता है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो दीज आर द 3 काइंड ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इसका फंक्शन क्या है? नए सेल्स को जनरेट करना, साथ के साथ प्लांट के जो न्यू ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आपके 3 टाइप्स के हैं: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं, वॉल्स बहुत थिन होती है, पानी और वाटर को स्टोर करते हैं अपने अंदर। कोलेनकाइमा ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, बट इनकी जो थिकनिंग है वो कहीं से थिक होती है, कहीं से थोड़ी थिन होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देते हैं प्लांट को। एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, इनके जो लिग्नी वॉल्स हैं बहुत लिग्निफाइड है, थिक भी है, बहुत मोटी भी है, और ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है प्लांट में। 3 मेन डिफरेंसेस, जो 3 टाइप के परमानेंट टिश्यूज हैं उसके बारे में वी हैव कवर्ड। What happened? Okay. Next is explain epithelial tissues and its type. अब epithelial tissue and its types are 5 kind of epithelial tissue हमारे पास है। One by one देखते हैं। Epithelial tissue forms the protective covering of body organs. जो हमारे different body organs हैं उसकी protective covering जो है epithelial tissues करते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होते हैं प्रॉपर फ्लैट सेल्स होते हैं और ये लंग्स और ब्लड वेसल्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप के होते हैं और किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें मिलते हैं, लोकेशन की किडनीज के ट्यूब्यूल्स में होती है। देन वी हैव कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलम बिकॉज लॉन्ग होते हैं तो ये टॉल होता है, इंटेस्टाइन्स में हमारे अवेलेबल होते हैं। देन वी हैव सिलिएटेड, एज अ नेम सजेस्ट इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं हमारे प्रेजेंट, जहाँ रेस्पिरेशन के जो पार्ट्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है और स्वेट और एंजाइम्स जैसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। दीज आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ कनेक्टिव टिश्यूज विद एग्जांपल्स। कनेक्टिव टिश्यू भी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स एंड कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स। कनेक्टिव टिश्यू है, नेम से आपको पता लग रहा होगा, कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को हमारे डिफरेंट। तो 6 मेन टाइप के। एरियोलर, एरियोलर टिश्यू आपका स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, ये टिश्यू स्किन और मसल के बिटवीन प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज इस फैट को स्टोर करता है। टेंडन्स, ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। कार्टिलेज, ये नोज और ईयर्स में प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोन, ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा रिब केज है, पसलियाँ हैं, वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं लंग्स एंड हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करती हैं।
एंड ब्लड ये फूड जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, चाहे ऑक्सीजन है या फिर फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड यूजेस ऑफ इट। Explain the structure and function of neuron. I would say is one of the very important questions है of the chapter, structure and function of neuron। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, देन वी हैव द न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड लास्ट आर नर्व एंडिंग। 3 मेन पार्ट्स। डेंड्राइट्स आपके ये वाले पार्ट्स होते हैं जो दूसरे नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होते हैं। सेल बॉडी जिसको आप साइटोन भी बोलते हो, वहाँ पे मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, एंड एक्सॉन्स आर प्रेजेंट। फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है, जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स होते हैं, उनको रिसीव करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी की एक्टिविटीज़ को, जो भी टास्क ब्रेन देता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, उसको कंप्लीट करवाता है, और ये हेल्प करता है एनवायरमेंटल चेंजेस में स्टिमुलेट होने की, उसके अकॉर्डिंग हो जाने की। तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड नर्व एंडिंग्स जो एक्सॉन है, एंड ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं, हॉट है, कोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी को चेंज कराने के लिए भी हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है एनवायरमेंटल डैमेज से। नाउ बोर्ड लेवल क्वेश्चन, यूजली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि टिश्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली जो बॉडी होगी उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स बॉडी में कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने होंगे, तो उसके लिए हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज अनेबल डिवीजन ऑफ लेबर। जो टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो इनेबल कर देते हैं कि जो लेबर है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होने वाले हैं एक बॉडी के अंदर, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बांट देते हैं। डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रह पाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, स्टमक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, इंटेस्टाइन, बाकी सब चीज़ें भी। डिफरेंट टिश्यूज़ का वर्क डिफरेंट है क्योंकि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, तो फिर लेबर जो है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो प्रॉपर हो पाता है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर सिमिलर टाइप के सेल्स होते तो हमारी बॉडी इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। वाई डू प्लांट्स रिक्वायर मेरिस्मेटिक टिश्यू? प्लांट्स के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए प्लांट की, राइट? तो प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लांट्स होते हैं थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर सकते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू उनको नए सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि उस प्लांट की जो लेंथ है वो बढ़ती रहे, और जो गर्थ है, चौड़ाई है, विड्थ है, वो भी बढ़ती रहे साथ के साथ। वाई इज ब्लड कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? ब्लड कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। जो ब्लड होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स जो डिफरेंट ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, और वेस्ट मटेरियल, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के, वो कैरी करता है ब्लड और डिफरेंट ऑर्गन्स को हेल्प करता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उस पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। Why are sclerenchyma cells dead? जो sclerenchyma के cells होते हैं, collenchyma, parenchyma living cells होते हैं, but sclerenchyma के cells dead cells होते हैं, ऐसा क्यों? Sclerenchyma cells have thick lignified walls। जो sclerenchyma cells होते हैं उनकी walls thick होती हैं और lignified होती हैं। Deposition of lignin cause the cells to lose their living contents। वो जो lignin है इसका डिपोजिशन हो रहा है sclerenchyma के सेल्स के अराउंड, तो इससे सेल्स अपने लिविंग कंटेंट जो होते हैं उनको खो देते हैं और डेड हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है प्लांट को। प्लांट ज़्यादा स्ट्रेंथफुल भी हो जाता है, सपोर्ट भी देता है, तो इस वजह से ये सेल्स डेड हो जाते हैं क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट होता है। वाई आर कार्डियक मसल्स कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स? यस, जो कार्डियक मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में अवेलेबल है, इनको इनवॉलंटरी मसल्स क्यों होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब है जो आप पे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कार्डिक मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं?
कार्डियक मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है बिना हमारे कंट्रोल के। हम कॉन्शियस होके सोच समझ के नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरी लाइफ। जब तक भी ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स जिनके अंदर कार्डियक मसल प्रेजेंट है, जब तक भी वो लिविंग है तब तक कार्डियक मसल्स वर्क कर रही है। एंड जैसे ही इनवॉलेंट्री मसल्स या ह्यूमन बीइंग डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो कार्डियक मसल्स वर्क करना बंद कर देती हैं या फिर हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देते हैं। और ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। बाय द टाइम हमारी डेथ होती है, फ्रॉम द टाइम वी वर बॉर्न, जब से हम पैदा हुए तब से कार्डियक मसल्स कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हैं। तो हमारे पास इनके पास कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते और ये कंटिन्यू करती रहेगी कॉन्ट्रैक्ट होना और पूरी लाइफ हमारे ब्लड को पंप करती रहती हैं। तो इनवॉलेंट्री है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नाउ सम एनसीईआरटी एग्जाम क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो कौन सी टिश्यूज की वजह से पॉसिबल है? तो मस्कुलर टिश्यूज कैन मेक दैट हैपन। विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी। कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी को इंजरी, चोट लगने से बचाता है? तो एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे इंजरी होने से बचाते हैं, राइट। 1 मार्कर क्वेश्चन है मोस्टली। विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सा प्लांट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा। ये लिविंग सेल्स होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। विच टिश्यू फॉर्म्स द हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का बाहरी पार्ट होता है ब्राउन कलर का, वो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें? स्क्लेरेन्काइमा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। फंक्शन ऑफ जाइलम, अगेन जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम लीव्स से पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। Which tissue stores fat in our body? तो adipose tissue, we have already done this. Which tissue is responsible for the transmission of messages? तो nervous tissue message transmit करने के लिए help करते हैं। Why is areolar tissue called packing tissue? Areolar tissue को हम packing tissue क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे organs के बीच वाले space में fill हो जाता है। जो हमारे different organs body के अंदर है उनके बीच में जो spaces present है, internal space, वहाँ पे adipose tissue इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से हम उसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो आंसर विल बी न्यूरॉन और नर्व सेल। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू स्टडी इट। तो इन केस आपने वीडियो नहीं देखा एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वीडियो, आई वुड सजेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू हैव वॉच दैट वीडियो एंड यू हैव डन दीज क्वेश्चंस। तो I will say that most of your work is complete. जो आपका learning part है you have done. So you can confidently go and give your examination. All the best. I'll see you guys in the next class.